स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का वेलकम करती हूँ। जैसा कि मैंने पिछली बार वीडियो में आपको बताया था कि किस तरह से ईमेल के एटिकेट्स होते हैं। अगर आप अपने बिजनेस में रहना चाहते हो तो बहुत सारी चीज़ें सीखनी होती है। टेलीफोन एटिकेट्स क्या होते हैं, बिजनेस एटिकेट्स क्या होते हैं, ईमेल एटिकेट्स क्या होते हैं, कम्युनिकेशन एटिकेट्स क्या होते हैं। तो आपको मैं हर चीज़ धीरे धीरे समझाऊंगी। आज की बात करेंगे बिजनेस एटिकेट्स की। क्या होते हैं बिजनेस एटिकेट्स। अब आप ये मान लो कि एक अच्छा बिजनेस करना है तो आपको एटिकेट्स तो फॉलो करने ही है। तो एटिकेट क्या होता है? अ सेट ऑफ मैनर होता है जो आपको एक प्रोफेशनल लुक देता है, राइट? आपको एक प्रोफेशनलिज्म देता है, उसी को हम कहते हैं, उसी मैनर को फॉलो करने को हम कहते हैं ये एटिकेट। अगर हम ये कहें कि ये इतना ज़रूरी क्यों है, क्यों इसलिए ज़रूरी है? एक प्रोफेशनल और रिस्पेक्टफुल एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए, एक अच्छे बिजनेस को गो ऑन करने के लिए एटिकेट्स को फॉलो करना ज़रूरी है। और आज के कंपटीशन का जो इरा है उसमें तो एटिकेट्स की वजह से ही आप अपने आप को स्टैंड कर सकते हो। यू कैन क्रिएट योर इमेज, राइट? अब इसे अप्लाई अगर करना है तो हमेशा याद रखो यू एटीट्यूड को फॉलो करना चाहिए। आई और वी एटीट्यूड जो है हम मैनेजमेंट में डालते हैं, लेकिन एक अच्छा बिजनेस अगर आपको करना है तो यू एटीट्यूड फॉलो करो। और इसका मतलब है अपने कस्टमर्स, अपने क्लाइंट्स और अपने डिजायरेबल पीपल्स को आप उन्हें तवज्जो दो, रिस्पेक्ट करो, उनको वजन दो, राइट? वेटेज दो उन्हें। इसी को बोलते हैं यू एटीट्यूड, ठीक है? अब जरा कुछ मैं आपको इंपॉर्टेंट टिप्स बताती हूँ जो गुड बिजनेस एटिकेट्स में काउंट होती है। आपके सामने ये बोर्ड दिख रहा है, आपको इसी को मैंने समझाना है कि क्या क्या चीज़ें हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टडी EI, इमोशनल इंटेलिजेंस। यानी आपको ये पता होना चाहिए कि एक टेंस सिचुएशन में अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है, सिचुएशन हैंडल कैसे करनी है, इमोशंस का अपने पैसे की कैलकुलेशन पे या बिजनेस कंसर्न पर किस तरह से उसमें अपना नियंत्रण रखना है कि किसी भी हालत में दिल पर दिमाग हावी हो जाए। बिजनेस करते समय हमें दिमाग की सुननी चाहिए, भावनाओं में नहीं बहना है। अब भावनाओं में नहीं बहना है तो इतना नहीं कि रूड हो जाना है, एरोगेंसी अडॉप्ट करनी है, नहीं, लेकिन कैसे सिचुएशन को हैंडल करना है ये इमोशनल इंटेलिजेंस आपको समझाता है। तो इसको स्टडी करना चाहिए। आज के ज़माने में इमोशनल इंटेलिजेंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि आप हाउ टू कंट्रोल योर टेंस सिचुएशन वेरी स्मार्टली एंड वेरी इजीली, राइट? उसके अलावा ये कहता है ड्रेस अप एज पर रोल। आप जिस भी रोल में हैं, बिजनेस में आपका रोल क्या, आपकी भूमिका क्या है, उसके हिसाब से आपको अपना ड्रेसअप रखना चाहिए। क्योंकि कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है। इफ़ यू लुक प्रोफेशनल इट मीन्स यू हैव प्रोफेशनलिज्म। अगर नहीं दिखते तो कोई भी नहीं मानेगा कि आप प्रोफेशनल हैं। तो आपको स्मार्ट और हैंडसम दिखना ज़रूरी है, तो आपको उसी तरीके का आपको ड्रेसअप रखना है एज पर योर रोल। आपको अपने समय का भी ध्यान रखना है, दूसरों के समय का भी ध्यान रखना है। समय के अगर आप पंक्चुअल और रेगुलर हो तो एक बहुत बड़ी जीत करते हैं। वरना हमारे यहाँ इंडिया में तो बहुत ही जनरल कहावत है कि अच्छा 8 बजे आना है मतलब 9 बजे तक पहुँचना है। जबकि आप देखो इंडिया के बाहर फॉरेन कंट्रीज में शार्प 8 मतलब शार्प 8, राइट? जापान तो टाइम मैनेजमेंट के मामले में पूरे विश्व में अपनी पहचान रखता है। तो इसके लिए बिजनेस अगर अच्छा करना चाहते हो तो बी ऑन टाइम एंड रेस्पेक्ट योर टाइम एंड अदर्स टाइम। माइंड पीस एंड क्यूज, ये खास बात है। आपको अपने पीस एंड क्यूज पे ध्यान रखना है। अभी क्या होते हैं पीस एंड क्यूज? पी मतलब प्लीज और क्यू मतलब थैंक यू। आपको प्लीज और थैंक यू का टाइम पे एप्रोप्रिएट वे में किस तरह से यूज करना है, किस तरह से अपने से जूनियर, अपने बराबर वाले, अपने क्लाइंट्स के साथ में आपको प्लीज कह के बात करना है, उन्हें कर्टसी मैनर शो करना है। आपका बिहेवियर ऐसा होना चाहिए कि आप उन्हें तवज्जो दे रहे हैं। ये प्लीज और क्यूज से ही होता है। तो आप उन्हें थैंक यू भी कहिए और उनके साथ में प्लीज वाला एक सॉफ्ट एटीट्यूड भी डेवलप कीजिए, तभी आपका काम चलता है। इसके अलावा जब भी आप मीटिंग में हो अपने मोबाइल को टर्न ऑफ करें। देखो वाइब्रेशन पे भी रखने से कुछ भी कह लो, आपके टेबल पे, आपकी पॉकेट में अगर मोबाइल होता है, वाइब्रेट होता है ना, तो आपका कंसंट्रेशन ब्रेक होता है, आपका ध्यान बंटता है। तो आप अगर टर्न ऑफ कीजिए, अगर आप एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में हैं और वहां पे अगर आप ऑडिटर हैं तो यू शुड बी टर्न ऑफ योर मोबाइल।
इसके अलावा आपके बिजनेस लंच एटिकेट्स हो सकते हैं, टेलीफोन के एटिकेट्स होते हैं, ईमेल के एटिकेट्स होते हैं, इन सबको फॉलो कीजिए। इस वीडियो में मैं ये सारी चीजें थॉरली नहीं बताऊंगी, मैं अलग से इसके वीडियो बना के आपको बताऊंगी कि लंच एटिकेट्स भी क्या क्या होते हैं। बिजनेस लंच की बात कर रही हूँ मैं, राइट। तो होटल एटिकेट्स अलग चीज है और बिजनेस लंच एटिकेट्स अलग चीज है, इसमें भी एक डिफरेंस है। तो वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी, लेकिन आगे के वीडियोस में। आगे बात करते हैं रेस्पेक्ट अदर्स टाइम, जो दूसरे लोग हैं उनके टाइम को भी आप ध्यान दीजिए। उसके अलावा लोगों को उनके नाम के साथ पुकारिए। देखो बहुत अच्छा लगता है लोगों को कि जब आप उन्हें नाम से पुकारते हो, एक प्रोफेशनलिज्म डेवलप होता है। अगर आप उसे सुनो, देखो, एक्सक्यूज मी, इस तरह से आप बोलते हैं ना, तो एक बॉन्डिंग डेवलप नहीं होती। अगर आप नाम के साथ उन्हें एड्रेस करते हैं, बहुत ही अच्छे से उनसे मिलते हैं, मिलनसारिता उससे शो करते हैं, तो लोगों के साथ एक बॉन्डिंग डेवलप होती है। तो इट मैटर्स, राइट। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। उसके अलावा कहते हैं कॉल विद देयर नेम्स के बाद कहते हैं प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग टेक्निक्स, दूसरों को सुनने की आदत डालो। किस तरह से उनकी बात को ध्यान से सुनना है, इस टेक्निक को डेवलप करो, और धीरे धीरे ये टेक्निक डेवलप होती है अगर आप इस पे काम करते हो तो। बी एम्पैथेटिक, लोगों के नजरिए से सोचने की अपनी क्षमता पैदा करो। एंड पुट योरसेल्फ एट अनदर साइड, आप दूसरे की जगह पर अपने आप को डालो और समझो, उनकी नजर से चीजों को देखो, तो आपको समझ में आएगा कि कितना वो गलत है और कितना वो सही है। अपनी बात को सही मनवाने की बिल्कुल हमेशा कोशिश मत करो। तो बी एम्पैथेटिक। आगे कहते हैं कि पॉजिटिव एटीट्यूड, आपको एक सकारात्मक नजरिया पैदा करना है और बना के रखना है। एक अच्छा बिजनेस तभी चलता है, क्योंकि देखो बिजनेस में कई बार ऐसा होगा, कुछ ग्रेवेंसेस हो सकते हैं क्लाइंट्स के साथ में, कुछ कंपनी के साथ में, सप्लायर्स के साथ में, फिनेंस जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ में, कुछ भी हो सकता है। अगर आप कोई अड़ने वाला रवैया रखते हो तो हमेशा मान लेना खुद का ही नुकसान होगा। बी पॉजिटिव एटीट्यूड, तो पॉजिटिव एटीट्यूड अगर आप डेवलप करते हो तो एक टेंस सिचुएशन से भी आप बाहर आ सकते हो और उसको भी इजीली हैंडल कर सकते हो। लेकिन अगर आपका नकारात्मक नजरिया रहेगा तो ना केवल आज खराब होगा बल्कि भविष्य भी खराब होगा। तो एक अच्छा बिजनेस के लिए जरूरी है बी डेवलप योर पॉजिटिव एटीट्यूड। लर्न टू एक्सेप्ट कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, लोगों ने अगर आपकी बुराई करी तो आपको बुरा लग गया नहीं, आपको ध्यान रखना है कि अगर निंदा कंस्ट्रक्टिव है, इससे कुछ रचना हो सकती है, रचनात्मक आलोचना को हमेशा स्वीकार करो। क्योंकि अगर आपको कोई आपकी कमी बता रहा है तो मान लेना ये बहुत बेहतरीन बंदा होगा आपके लिए, जो आपकी कमी को आपके मुंह पर बता तो रहा है, वरना लोग तो बटरिंग में ही पूरा समय निकाल देते हैं। तो हमेशा इसे एक्सेप्ट करने की आदत डालो और उसको नेगेटिव वे में मत लो, उसको समझो, उसको देखो और अपने आप को करेक्ट करो, रिफॉर्म करो। बहुत ही बेटर चांस मिलता है जो लोग अपनी क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करते हैं पॉजिटिवली। नो व्हाट टू कीप कॉन्फिडेंशियल, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि आपको ये पता होना चाहिए किस चीज को हमें लीक नहीं करना है, आगे नहीं पास ऑन करना है। ऐसा नहीं कि किसी और को मत कहना और इस तरह की टेंडेंसी डेवलप करके और आप हर एक व्यक्ति को बता रहे हो और हर एक व्यक्ति ये बात बताने के साथ साथ ये बात को फॉरवर्ड कर रहा है कि ये बात किसी को मत कहना और पूरे जगत में हो गई। नहीं, कीप योर कॉन्फिडेंस, आपको पता होना चाहिए क्या चीज को आपको कॉन्फिडेंशियल रखना है। शो कॉमन कर्टियस बिहेवियर, बहुत होता है कर्टियस बिहेवियर को आपको शो करना है। कहने को हम बिजनेस कर रहे हैं पर बी अ ह्यूमन बीइंग, बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। आपको थैंकफुल होना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज आपकी उस तरीके की होनी चाहिए, आई कांटेक्ट होना चाहिए, आपका हैंडशेक बहुत फर्म होना चाहिए, आपका बोलने का तरीका बहुत ही प्रोफेशनल होना चाहिए। तो एक कर्टियस जो बॉडी लैंग्वेज होती है या एक बिहेवियर जो होता है उसको डेवलप करो और उसको अप्लाई करो और अपने आप को करेक्ट करते चलो टाइम टाइम पे। इसके अलावा हैंडल सेंसिटिव मैटर्स प्राइवेटली, कई ऐसे मामले हो सकते हैं जो ओपनली या पब्लिकली नहीं डिस्कस किए जाने चाहिए थे। तो ये आपको समझना होगा कि बिजनेस में कौन से ऐसे मैटर है बहुत ही सेंसिटिव है, किसी को हर्ट हो सकता है या किसी की प्राइवेसी पर हमला हो सकता है। कोई भी ऐसी अगर बात है तो उसे ऐसे सेंसिटिव मैटर्स को प्राइवेटली और दिमाग से इंटेलिजेंटली सॉल्व करना चाहिए, हैंडल करना चाहिए। ये भी एक गुड बिजनेस एटिकेट होता है। हर एक के बीच में आप किसी की अगर इंसल्ट कर रहे हैं तो बहुत बुरा फर्क पड़ता है, बहुत बुरा असर पड़ता है। इसके अलावा लास्ट बट नॉट लीस्ट, ट्रीट अदर्स एज यू वुड लाइक टू बी ट्रीटेड। आपको ध्यान रखना होगी आप खुद क्या चाहते हो, मुझसे कैसे व्यवहार किया जाए। तो आप जैसा उम्मीद करते हो अपने आप के लिए दूसरों से, बिल्कुल वैसा ही व्यवहार करो दूसरों के साथ अपनी तरफ से। ये अगर आपने फॉलो कर लिया ना तो आप मान के चलना आप दूसरों को समझ पाओगे, एम्पैथेटिक एटीट्यूड डेवलप कर पाओगे।
पाओगे और यू अप्रोच को आप डेवलप कर पाओगे। अगर ऐसा कर पाते हो तो मान लेना आपका पूरा बिजनेस बहुत बेहतरीन आगे बढ़ने वाला, प्रोग्रेस और ऊंचाइयों को छूने वाला है। मैं तो एक चीज हमेशा कहती हूँ कि व्यापार करना है तो व्यवहार से करो। चीजें नहीं बिकती, व्यवहार बिकता है। अगर व्यवहार बेचने के आप में क्षमता है, चीजें आपकी ऑटोमेटिकली बिकती है। साइड बाय है ये तो। मेन बिजनेस तो जस्ट सेव योर बिहेवियर। अगर आप ऐसा कर पाते हो तो बेस्ट है, यही आपकी बिजनेस एटिकेट्स है। और आज हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं ना, जो हमें अच्छे लर्निंग दे सकते हैं, जो लोग चाहे प्रोफेशनल और एकेडमिक उनका बैकग्राउंड बहुत साउंड ना भी हो, लेकिन उनके पास ये समझ है और ये समझ ही उन्हें आगे बढ़ाती है। और आज आप MBA भी कर लो, आप बहुत बढ़िया पढ़ाई भी कर लो, उसके अलावा अगर आपको ये चीज़ नहीं बताना तो बेकार है आपकी पढ़ाई, आपकी परसेंटेज, आपकी डिग्री। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसी से आपका बिजनेस चलता है। तो आज के लिए इतना ही। पूरी उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको समझ में आएगा, पसंद आएगा और आप जरूर इसे अपनी बिजनेस लाइफ में अप्लाई भी करेंगे। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस रेगुलरली।